YouTube पर हमने अपने सारे कमेंट्स पढ़े और देखा कि लोग किसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं और पता है हमें क्या मिला? हमें मिला ये देखकर हमें ये तो पता चल गया कि लोग मेन डोर यानी बिल्डिंग का जो बाहर का गेट होता है उसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल कर रहे हैं। तो बस फिर क्या था, हमने इसी बारे में वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो होने वाली है आपकी पूरी बिल्डिंग या पूरे घर का जो मेन गेट होगा बाहर उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हो किसी प्रोफेशनल से, तो उसमें आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाने एक लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक है, उसको क्लिक करना है और आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और उनसे आप पूरी तरह पूछ सकते हैं कि आप अपना घर सुंदर कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि घर का जो मेन गेट है बाहर वाला वो किस तरह का होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि जो घर का मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, क्या वो एसएस हो या एमएस हो, यानी क्या वो लोहे का बने या स्टेनलेस स्टील का बने। ये सेक्शन ले लेगा अगले 3 से 4 मिनट। उसके अगले 3 से 4 मिनट में आपको बताऊंगा कुछ एक एलिमेंट्स जो आप अपने मेन गेट पर लगवा सकते हैं और आजकल काफी ट्रेंडी भी है और एक बार आपने वो यूज कर लिया तो आपका मेन डोर एकदम शानदार लगेगा। यानी ये वाला हिस्सा डिजाइन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो लास्ट का हिस्सा होगा जो अगले 3 से 4 मिनट लेगा वो होगा प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में। आप अपना गेट कितना भी सुंदर बनवा लो, लेकिन वो बीच में अड़ रहा है या वो लटक जाए या वो ठीक से झूले ना, उसमें बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। वो ना हो उसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं आखिरी हिस्से में। तो इन तीनों को मिलाकर आज की पूरी वीडियो बनेगी और ये वीडियो देखने के बाद आप 120% अपने गेट का डिजाइन को डिसाइड कर पाएंगे, कैसे लगवाना है वो डिसाइड कर पाएंगे, वो देख पाएंगे कि जो लगवा रहे हैं कि वो सही लगवा रहा है नहीं लगवा रहा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेन गेट का जो डिसीजन होता है उसमें सबसे पहला सवाल अगर कुछ आता है तो वो ये आता है कि वो एमएस यानी लोहे का हो या एसएस यानी स्टेनलेस स्टील का हो। तो सबसे पहले इसी का जवाब तलाशते हैं। इन दोनों में अच्छा कौन सा है ये देखने के लिए इनका अंतर जानना जरूरी है। इनके अंतर में जो सबसे पहला अंतर आता है वो आता है खूबसूरती यानी ब्यूटिफिकेशन का। इसमें साफ तौर पर एमएस आगे निकल जाता है क्योंकि एमएस यानी लोहा एक ऐसी चीज है जिसको किसी भी शेप में मोड़ा तोड़ा जा सकता है, यानी आप उसे किसी भी तरह का डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन वही बात करें एसएस की तो उसमें देखते हैं जो स्ट्रेट लाइंस है वैसे डिजाइन बन पाते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्लस डिजाइन वाइज एक एडवांटेज एमएस के पास और है, वो ये कि एमएस के ऊपर पेंट करना होता है तो आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का पेंट कर सकते हैं, किसी भी फिनिश में उसको ले सकते हैं और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन वही बात करें अगर एसएस की तो एसएस में एक ही कलर उपलब्ध है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यही डिजाइन आपको मिल सकता है, मतलब डिजाइन तो अलग अलग मिल जाएंगे लेकिन यही कलर उसमें मिलेगा और कलर आप इसका चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर डिजाइन आपकी टॉप प्रायोरिटी है तो आपको बाय एनी चॉइस एमएस में जाना चाहिए। तो इस वाले पॉइंट पे एमएस आगे निकल गया, लेकिन ऐसा हर पॉइंट में नहीं है। अगला पॉइंट आता है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस के मामले में साफ तौर पर एसएस आगे निकल जाता है क्योंकि एसएस आपने एक बार लगवा दिया, स्टेनलेस स्टील एक बार लगवा दिया, उसके ऊपर एक तो कोई पेंट नहीं होना, पूरी जिंदगी उसके ऊपर पेंट करवाने की कोई झंझट नहीं है, उसमें जंग कभी नहीं लगेगा। तो आपने एक बार खर्चा कर दिया, उसके बाद शांति हो गई, उसके बाद उसको मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इसको दूसरी तरफ देखो एमएस को। एमएस में आपको सबसे पहले पेंट करवाना होगा, नहीं करवाए तो जंग लग जाएगा, तो आपको करवानी पड़ेगा। उसके बाद हर कुछ साल में, क्योंकि पेंट की एक लाइफ होती है, पेंट हट जाएगा, उसके बाद आपको दोबारा से उसको पेंट करवाना पड़ेगा ताकि उसमें जंग ना लगे। हाँ, हालांकि इसमें मैं छोटी सी टिप दे देता हूँ, वो ये कि अगर आप नॉर्मल इनेमल पेंट करवाने वाले एमएस के ऊपर तो प्लीज ऐसा मत करवाइएगा क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है 2 से 3 साल होती है। उसके बाद या तो वो हल्का पड़ जाएगा, कहीं से उखड़ जाएगा और वहां से जंग लगना शुरू हो जाएगा। उसकी जगह आपको ड्यूको पेंट करवाना चाहिए। ड्यूको पेंट भी ऐसा नहीं कि वो पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगा, लेकिन 8 से 10 साल वो आराम से निकाल देगा। तो अगर आप एमएस में जाने का सोच रहे हैं और मेंटेनेंस का थोड़ा टेंशन है तो आप ड्यूको करवा सकते हैं। 8 से 10 साल तक कम से कम कोई टेंशन नहीं होगी आपको। लेकिन जो भी है, एसएस और एमएस को अगर कंपेयर करें मेंटेनेंस के मामले में तो बहुत साफ तौर पर एसएस आगे निकल जाता है, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ। तीसरा अंतर इन दोनों के बीच में आता है प्राइस का, यानी कौन सा सस्ता पड़ेगा और कौन सा महंगा। इसमें थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ध्यान सुनिएगा। एमएस बाय वेट काफी कम होता है, यानी एमएस आपको मार्केट में लगभग 90 से 100 रुपए पर किलो के हिसाब से मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी में। लेकिन वहीं एसएस आपको लगभग 300 रुपए पर केजी मिलेगा और ये मैं अच्छे कंपनीज की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल कंपनीज नॉन ब्रांडेड लोगे तो 10 रुपए और माइनस कर दो इसमें से, लेकिन इसकी आसपास रेंज रहती है। अब यहाँ देखकर ऐसा लगता है भाई एमएस और एसएस में 3 गुना का डिफरेंस है, यानी एसएस 3 गुना महंगा होगा और एमएस 3 गुना सस्ता होगा। ऐसा नहीं है। मान के चलिए कि आप एक गेट बनवा रहे हैं जिसका साइज है 10x11 का, उसमें जितना किलो एमएस में होगा उसका आधा किलो ही एसएस में होगा, यानी सेम डायमेंशन का गेट एसएस में हल्के में बनेगा और एमएस में भारी में बनेगा। तो ले देकर इनका जो प्राइस का डिफरेंस है वो रहेगा, यानी एमएस आपको सस्ता तो पड़ेगा लेकिन वो उतना सस्ता नहीं होगा जितना आपको दिख रहा है। मान के चलिए कि अगर एसएस 100 रुपए है तो एमएस आपको लगभग 70 रुपए पड़ जाएगा, इतना ही डिफरेंस होगा, 3 गुना का डिफरेंस नहीं रहेगा। और इसके ऊपर पेंट का एक एडिशनल खर्चा होगा वो अलग। तो पेंट का और ज्यादा वेट, इन दोनों को अगर हम इनमें मर्ज कर दें तो इनमें जो डिफरेंस है प्राइस को बहुत कम रह जाता है
उसके बाद भी एसएस आपको महंगा ही पड़ता है, सस्ता नहीं पड़ता। यानी कॉस्ट के मामले में अगर आपको कंपेयर करना है तो एसएस महंगा पड़ेगा और एमएस सस्ता पड़ेगा। तो अगर आप एक अफोर्डेबल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो एमएस आपकी चॉइस होनी चाहिए, एसएस क्योंकि महंगा पड़ता है। तो इन 3 मापदंडों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भाई एमएस आगे निकलता है, एसएस पीछे रह जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। अगर आपको कोई ऐसा डिजाइन चाहिए जो एसएस में बन ही नहीं सकता, यानी स्ट्रेट लाइंस नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से डिजाइन चाहिए, थोड़ा अपनी थीम से मिलता हुआ जल्दा चाहिए, आपको कोई ऐसा कलर चाहिए जो एसएस में मिल ही नहीं सकता, मतलब एसएस में सिर्फ सिल्वर मिलता है, आपको ऐसा कोई चाहिए जो आप अपने मन मुताबिक करवाना चाहते हो, तो आपको बाय एनी चांस एमएस के साथ यानी लोहे के साथ ही जाना चाहिए। और प्लस ये आपको सस्ता ही पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको सरदर्दी नहीं चाहिए, मेंटेनेंस फ्री गेट चाहिए और कोई ऐसा घर बनवा रहे जिसमें शायद आप खुद नहीं रहने वाले, आप एक बार काम करवा के छुट्टी करना चाहते हैं, तो वहां भी आप एसएस यूज कर सकते हैं क्योंकि लाइफ लॉन्ग इसमें कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आएगा। हाँ, डिजाइन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जरूर है, डिजाइन हो सकता है एमएस जितना अच्छा ना निकल कर आए इसका, लेकिन मेंटेनेंस के अगर आपको टॉप प्रायोरिटी है तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट रहने वाला है। चलो वीडियो का ये हिस्सा यहाँ खत्म होता है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एमएस चाहिए, एसएस चाहिए। अब अगला हिस्सा जो है वो है डिजाइन के बारे में, कि चलो मटेरियल जो भी चूज करो उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगवाओगे और वो लगवाकर आपको डिजाइन बनाना होगा। अब वो डिजाइन किस तरह का होना चाहिए, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। डिजाइन के मामले में गेट्स अगर आप ऑनलाइन देखो, गूगल पे देखो, पिंटरेस्ट पे देखो, तो आपको 1000 डिजाइन मिल जाएंगे। एक वीडियो में आपको हर डिजाइन तो दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक एलिमेंट बता देता हूं जो आपकी जानकारी में रहे, तो आप ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि आपको किस तरह का डिजाइन चाहिए और वो क्यों चाहिए। अब मैं आपको जितने भी एलिमेंट्स बताऊंगा, आप इनमें से कोई एक या मल्टीपल एलिमेंट्स अपने गेट में यूज कर सकते हैं और उसका ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट आता है वो आता है इस तरीके से, इसको कहते हैं सीएनसी कटिंग। बेसिकली मेटल की शीट होती है और मशीन के माध्यम से उस पर जो डिजाइन हो काटा जाता है। अब डिजाइन किसी भी तरह का हो सकता है, आपको खुद कुछ याद आ रहा हो वो बना सकते हैं, पेज में बनाकर दे सकते हैं और मशीन वाला काट देगा। इंटरनेट से कोई पसंद आ रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मशीन वाला किसी भी तरह का डिजाइन काट सकता है जैसा आपको मन करे। इसको किस तरह से यूज करना है वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगला एलिमेंट आता है इस तरह की शीट्स का। इस तरह की शीट्स में 3 तरह की शीट उपलब्ध है मार्केट में। सबसे पहली आती है एचपीएल, जो सबसे मोटी और सबसे महंगी आती है, लगभग आप तो 300 रुपए 400 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लगती है। उसके बाद आती है एसीपी, जो लगभग 200-250 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लग जाती है, यानी उससे थोड़ी सस्ती है, लेकिन इसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है। जो एचपीएल है वो मिलेगी आपको 6 mm की थिकनेस में, यानी वो काफी स्टडी होती है। ये उसकी आधी हो जाती है, लगभग 3 mm की थिकनेस आपको मिल जाती है। इनकी कंपनी अच्छी कौन सी वो आपको साइड में दिख रहा होगा। अगर आपको ये भी यूज नहीं करना है तो फिर तीसरी आती है जिनको कहते हैं सेरा बोर्ड्स, जो कुछ इस तरह के दिखते हैं। अगर आपको कोई ऐसा पेंट करवाना है जो आपको शायद एचपीएल या एसीपी पर नहीं मिल रहा और आपको अपने मन मुताबिक कोई पेंट करवाना है, तो आप सेरा बोर्ड का यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर पेंट करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि सेरा बोर्ड एचपीएल और एसीपी से सस्ता पड़ता है, तो अगर आपको एक बजट ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आप इसमें जा सकते हैं। थर्ड एलिमेंट जो आते हैं उनको कहते हैं लूवर्स, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये लूवर्स बनवाने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला, आप मार्केट से रेडीमेड WPC लूवर्स ले सकते हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं और सीधे सीधे आप इनको गेट के ऊपर लगवा सकते हैं, जो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता। मतलब डिजाइन देखने को बहुत अच्छा लगता है, वो एग्री, लेकिन अगर आपका गेट कोई बिजी स्ट्रीट पर है जहां पर कार या बाइक या साइकिल की टक्कर सीधे गेट से हो सकती है, वहां आप WPC अवॉइड करिए, क्योंकि इनमें ब्रेकेज के इशू आ सकते हैं। उसकी जगह आप चाहें तो इस तरह के एमएस के पाइप आते हैं, उनके भी लूवर्स बनवा सकते हैं। और ऑफकोर्स क्योंकि एमएस है तो स्टडी रहेगा, कुछ भी टकराने की वजह से इनको कोई डैमेज नहीं होगा। हो सकता है आपको WPC का डिजाइन ज्यादा पसंद आ रहा हो, क्योंकि वो बहुत तरह के डिजाइन उपलब्ध होता है। तो अगर आपका घर इस तरह की बाउंड्रीज में या फिर इस तरह की एरिया में जब बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो बेशक आप WPC का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फोर्थ और लास्ट एलिमेंट आता है ग्लास का। इस तरह के ग्लास पहले भी बहुत चलते थे, अभी भी बहुत चलते हैं, लेकिन हाँ, पूरा गेट ग्लास का नहीं होता। कई जगह एलिमेंट्स डाल दिए जाते हैं ग्लास के। ये ग्लास होना चाहिए टफन और कम से कम 8 mm मोटा तो होना ही चाहिए। प्लस अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने गेट में ग्लास लगवाने वाले हैं, तो मेक श्योर कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो। इस तरह का या तो ट्रांसलूसेंट या ओपेक हो, यानी जिसके आर पार ना दिखे, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट हो गया थोड़ा सा वो थोड़ा प्राइवेसी भंग करता है। इस वजह से जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने आपको गेट के लिए 4 एलिमेंट बताए। सबसे पहला सीएनसी कटिंग, उसके बाद मैंने बताया आपको शीट जिसमें एसीपी, एचपीएल और सेरा बोर्ड्स आ गए। उसके बाद मैंने आपको बताया लूवर्स के बारे में जो एमएस में बन सकते हैं और WPC के भी लूवर्स आते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। और लास्ट मैंने आपको बताया ग्लास के बारे में। अब इनमें से कोई एक एलिमेंट या मल्टीपल एलिमेंट यूज करके आप अपना डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ एक डिजाइन आइडियाज दे देता हूं, तो 2024 में बहुत ज्यादा चल रहे हैं और पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो हम अपने अधिकतर प्रोजेक्ट में इनका यूज करते हैं। 2024 में जो सबसे पहला ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है इस तरह की एमएस शीट के गेट्स का, जो सिर्फ और सिर्फ एमएस में बना होता है और प्लेन शीट का यूज किया जाता है और उसके ऊपर ड्यूको कलर करवा दिया जाता है, अक्सर डार्क कलर्स का, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये आपके घर को तुरंत एलिगेंट और मॉडर्न लुक दे देता है। चलिए इसके कुछ आइडियाज दिखाता हूं आपको।
नेक्स्ट ट्रेंड है लूवर्स के गेट का, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये आप WPC में बनवा सकते हैं, फिर MS में बनवा सकते हैं। अगर आप WPC में बनवा रहे हैं ग्रेट, लेकिन मेक श्योर कि वो जो एरिया है उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा ना हो। ऐसा ना हो बिल्कुल मेन रोड पर हो जहां से आपकी कार या बाइक सीधे टकरा सकती है। अगर वो अंदर सोसाइटी में है या फिर अंदर की तरफ है तो आप बिल्कुल उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं MS में जाने का, तो उसके लिए मेरे पास एक एडवाइस है। एडवाइस ये है कि MS के पाइप जब आप लें तो उनको बहुत ज्यादा दूर मत रखना, बहुत पास रखना, ताकि आर पार आसानी से देखिए ना। दिस इज वन। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि पहले MS की पूरी एक शीट लगवा ली, उसके ऊपर आपने MS के पाइप खड़े किए ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो, ओपेक हो जाए, यानी आर पार दिख ना पाए। और उसके ऊपर जब ये पाइप लगेंगे तो देखने में बहुत 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 ज्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाता हूं। थर्ड ट्रेंड जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है इस तरह की शीट्स का यूज करते हुए गेट बनाने का। लेकिन इसमें भी एक कैच है, इस तरह की शीट्स आज से नहीं बहुत ज्यादा लंबे टाइम से यूज हो रही हैं। लेकिन अगर आप उनका यूज करके कुछ इस तरह के डिजाइन बनाना चाह रहे हो तो प्लीज रहने देना, बहुत पुराने हो चुके हैं। अब इस तरह के डिजाइन ज्यादा चल रहे हैं जिसमें बड़ी बड़ी शीट्स के पैनल्स यूज किए जाते हैं और लगभग पूरा ही गेट इन शीट से कवर कर दिया जाता है। तो चलो उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। फोर्थ नंबर जो ट्रेंड है वो है CNC कटिंग का। CNC कटिंग अक्सर मैंने देखा है कि गेट किसी एक कोने में करवाया जाता है एज हाइलाइटर, लेकिन अब इस तरह गेट भी चलने लग गए हैं जब पूरे के पूरे गेट पर CNC कटिंग करवाई जाती है और देखने में बहुत 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 ज्यादा शानदार लगती है। तो चलो मैं आपको उसकी कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना चाहिए। अब जो डिजाइन आप स्क्रीन पर देखेंगे वो डिजाइन बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, लेकिन अब आउटडेट होने लग गए हैं, तो प्लीज आप उनका यूज मत करिएगा। तो इसके साथ हमारे जो वीडियो का दूसरा हिस्सा है वो भी खत्म हो जाता है। अब आते हैं हम तीसरे और आखिरी हिस्से पे, जहां मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं जिनका इस्तेमाल आपको करना होगा अपना गेट बनवाते हुए। घर का डिजाइन सुंदर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि जो डिजाइन बने वो लंबे टाइम तक चल सके, उसमें प्रैक्टिकली या टेक्निकली कोई दिक्कत ना हो। ताकि आज तो आपने डिजाइन बनवा लिया, वो देखने में सुंदर भी लग गया, आपकी तारीफ भी हो गई, लेकिन एक बार 6 महीने या साल भर बीता उसके बाद वो डिजाइन बेकार हो गया क्योंकि वो प्रैक्टिकल ही नहीं था। इस वजह से मैं आपको 4 टिप्स देने वाला हूं जो आपको अपने गेट में इंप्लीमेंट करवानी होगी। सबसे पहली एडवाइस ये है कि आप भले MS का गेट लें या SS का गेट लें, उसमें एक चीज होती है जिसको कहते हैं गेज। गेज का मतलब उस गेट में जो भी लोहा या स्टेनलेस स्टील यूज होगी उसकी थिकनेस कितनी होगी। अब ये गेज बहुत तरह के आते हैं, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24 करते करते ऊपर तक आते हैं। ये गेज जितना बढ़ता जाता है शीट उतनी पतली होती चली जाती है। तो बेसिकली उल्टा थोड़ा हिसाब है, गेज जितना हाई होगा शीट उतनी पतली होगी। तो आपको अपने गेट के लिए चाहे आप MS में जाओ या SS में जाओ 16 गेज का यूज जरूर करना है, उससे ऊपर जाने की जरूरत है, यानी थिकनेस उससे कम नहीं हो सकती। ये एडवाइस मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि फैब्रिकेशन वाले आपको पहले रेट कम दे देते हैं ताकि आप खुश हो जाए, उनको ऑर्डर दे सके, लेकिन उसके बाद जो गेज है, क्योंकि नॉर्मल लोगों को गेज के बारे में इतना नहीं पता होता, वो उसमें कम लगा देते हैं, यानी जो 20 गेज 24 गेज लगा देते हैं, जिसमें जो शीट है वो बहुत पतली हो जाती है। अब इसमें उनकी भी गलती नहीं है, बेसिकली उनको प्राइस कम मिल रहा है तो उसका गेज भी वो कम ही लगा रहे हैं। इसलिए आपको पहले स्पेसिफाई कर देना है कि भाई मुझे MS का दो या SS का दो, मैं 16 गेज वाला ही लूंगा। वैसे कई लोग 14 गेज में भी चले जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है अननेसेसरी है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप 16 गेज में जाओ, चाहे आप MS में जाओ या SS में जाओ। सेकंड एडवाइस ये है कि भले ही आप MS में जाओ या SS में जाओ, अगर आप पल्ले वाला गेट लेते हो, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यानी जो खुलता है बंद होता है, उसमें एक पल्ले यानी एक शटर 8 फीट से ज्यादा लेंथ में नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हुआ तो एक टाइम के बाद तो एक तरफ से बेंड होना शुरू हो जाता है और वहां से जहां से बेंड होता है वो जमीन पे लग जाता है और फिर वो खोलने बंद करने में दिक्कत होती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इतना ज्यादा वेट कब्जे या जो हिंजेस लगते हैं वो नहीं संभाल पाते। इस वजह से 8 फीट से लंबा करने की जरूरत नहीं है। 8 फीट से अगर लंबा हो रहा है तो आप दूसरा गेट करवा दो दूसरी तरफ से, सो दैट वो बीच में आगे बंद हो जाए। तीसरी एडवाइस ये है कि जब भी आप गेट इंस्टॉल करवाएं तो इस तरह का पिलर तो आसपास होगा ही, उसमें आप इंस्टॉल करवाएंगे। अब जब उसमें हिंजेस लगवा रहे हैं, यानी जो हिंदी में कहते हैं कब्जे लगवा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, पिलर में हल्की सी चिजलिंग करवा लो जब तक उसके सरिया ना दिख जाए, और सरियों के साथ वेल्ड करवा दो अपने हिंजेस को और फिर गेट इंस्टॉल कराओ। ऐसे करने से आपके जो गेट है वो तुरंत यूज करने के तैयार भी हो जाएंगे, प्लस वो ज्यादा मजबूत रहेंगे। चौथी एडवाइस है उनके लिए जो SS के गेट में जाने वाले हैं। SS में 3 क्वालिटी आपको मोटी मोटी मार्केट में देखने को मिल जाती हैं, एक 202, फिर 304 और फिर 316। 202 आपको किसी भी हाल में एक्सटीरियर में यूज नहीं करना है, अपनी गेट में यूज नहीं करना है क्योंकि उसमें जंग लग जाता है। आप 304 या 316 ही यूज कर सकते हैं। 316 भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो भी यूज करने की जरूरत नहीं है और वो आपको प्राइस वाइज भी काफी हैवी पड़ जाएगा।
इस वजह से 304 इज इनफ फॉर योर एसएस गेट। और इसी के साथ हमारी जो प्रैक्टिकल एडवाइस वो भी खत्म होती है। तो हमने तीनों हिस्से कवर कर लिए, जिसमें अब आप जानते हैं कि एमएस या एसएस में से आपको क्या चुनना है, डिजाइन लेना है तो उसमें क्या क्या एलिमेंट उपलब्ध है और लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, और आपको प्रैक्टिकली क्या क्या चीजें चेक करनी है अपना गेट इंस्टॉल होते हुए। अब आप जाइए गूगल पर, पिंटरेस्ट पे, या इस वीडियो में मैंने जितने आइडियाज दिए उनमें से कोई गेट निकालिए और वो आप अपने घर में इंस्टॉल करवा सकते हो। और आपका घर आई एम प्रीटी श्योर अब सुंदर लगेगा, क्योंकि अब आपको अपना डिजाइन खुद चुनना आता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का आप अंत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि शायद मैंने कोई चीज ना समझाई हो, मैंने स्किप कर दी हो, या मैंने कुछ समझाया आपको समझ ना आया हो, आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, तो प्लीज अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट में जरूर पूछेगा, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। और सोच और सवाल पूछने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि आपका एक सवाल कई हजार लोगों का सवाल हो सकता है। तो आपके क्वेश्चन पूछने की वजह से और मेरे जवाब देने की वजह से कई हजार लोगों का फायदा हो सकता है। तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करना। तो बस जाते जाते यही कहूंगा कि अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो उसमें हम आपकी पूरी सहायता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, क्लिक करना है, सीधे आपकी बात हमारी टीम से हो जाएगी और हम आपको पूरी तरह बता देंगे कि आप अगर सुंदर बनाने में हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। तब तक के लिए गुड बाय।